देखिए, आप सभी को आज वर्गमूल निकालना आप सभी को सिखाते हैं। वर्गमूल का जिसको स्क्वायर रूट भी कहा जाता है। स्क्वायर रूट निकालने के पहले हम लोग को दो तीन चीज़ जानना जरूरी है। पहला होता है वर्ग क्या होता है। वर्ग कहने का मतलब स्क्वायर। जैसे अगर कोई 5 का स्क्वायर निकालने कहे तो 5 का स्क्वायर ऐसे 5 का स्क्वायर मतलब 5 × 5 = 25। ठीक है, ये हुआ इसका वर्ग, स्क्वायर हुआ। हमें निकालना है स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए जो दो तीन जो स्टेप्स होते हैं उसको जानना ज़रूरी है। पहला स्टेप होता है जोड़ा लगाना। जोड़ा कैसे लगाएंगे मैं आपको बताता हूँ आगे चलकर। दूसरा स्टेप जो होगा वो संख्यांक जो होंगे वो जोड़ा कैसे लगा, राइट टू लेफ्ट मतलब दाहिने से चलते हुए बाएं की ओर आना है। जैसे मान लो कोई नंबर अगर 4, 5, 6, 7 है तो राइट से 2 जोड़ा हो गया, 6, 7 एक जोड़ा और 4, 5 एक जोड़ा। अगर मैं 3 डिजिट कर रहे ऐसे या 5 डिजिट कर रहे 5, 4, 6, 3, 9 ऐसा रहे तो जोड़ा लगाना है राइट से। तो एक जोड़ा ये हुआ, दूसरा जोड़ा ये हुआ और तीसरा ये अकेले रह गया। इसी तरह पहला स्टेप जो मेरा होगा वो जोड़ा लगाना होगा। दूसरा मेरा स्टेप जो होगा वो होगा किसी का टेबल पढ़ना, पहाड़ा पढ़ना है। तो पहाड़ा का एक नियम है कि अगर 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो 2 का 2 बार ही पढ़ना पड़ेगा। 5 का अगर टेबल पढ़ते हैं तो 5 बार पढ़ना पड़ेगा। 6 का टेबल पढ़ते हैं तो 6 बार, मतलब 6 का 6 बार, मतलब 6 का 6, 6 12, 6 18, 6 24, 6 30, 6 36, 6 42, 6 48 इतना नहीं पढ़ना है आपको, 6 बार ही पढ़ना, मतलब 6 36। 5 का पढ़ना है तो 5 का 5 और 5 5 25। 8 का तो 8 8 64, 9 का 9 9 21, 9 9 81। इस तरह आपको पढ़ना है। तो दूसरा जो है आपको टेबल पढ़ना है। टेबल पढ़ने का तरीका बता दिए कि जिस टेबल को लेंगे उसको उतना ही बार पढ़ना है। तीसरा जो मेरा होगा वो तीसरा होगा भाग की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना। भाग जैसे करते हैं उसी की प्रक्रिया को इसमें आगे बढ़ाना। भाग की प्रक्रिया में क्या होता है कि जैसे एक डिजिट का भाग देते हैं उसमें अगला डिजिट को ऊपर से नीचे उतारा जाता है। जैसे मान लेते हैं हम 6 से भाग देते हैं 96 पर, तो ऐसे डिवाइड करते हैं तो ऊपर से जो 6 आता है वो एक बार में, मान लेते 961 को अगर डिवाइड करते हैं तो एक बार में एक ही डिजिट को ऊपर से 6 को यहाँ उतारा गया। लेकिन वर्गमूल में जब निकालेंगे स्क्वायर रूट में तो 2 डिजिट उतारेंगे। एक एग्जांपल लेकर मैं आप लोग को समझाता हूँ। जैसे मान लेते हैं किसी का एक निकालना, जैसे मान लिया जाए कि 1024 का हमको निकालना है वर्गमूल। तो सबसे पहला स्टेप मेरा क्या था, जोड़ा लगाना, राइट टू लेफ्ट। राइट मेरा ये हुआ, दाहिना से बायां एक जोड़ा हुआ, ये 2 जोड़ा हुआ, ये 1 0 था, इसमें 2 लाइन खींचना है ऐसे। ठीक है, अब ये जोड़ा के लिए 10 के लिए हमको टेबल पढ़ना है। जैसे 2 का टेबल पढ़ेंगे तो 2 का टेबल 2 बार, तो 2 2 4 हो जाएगा। 3 का टेबल पढ़ेंगे तो 3 3 9। 4 अगर 4 का टेबल पढ़ेंगे तो 4 4 16। तो 4 वाला टेबल में 16 ज़्यादा हो जाता है 10 से, हमको ही 10 को देखना है। तो 4 वाला टेबल में ज़्यादा हो जा रहा है तो 3 वाला टेबल में पढ़ेंगे। तो 3 वाला टेबल में 3 को कितना बार पढ़ेंगे, 3 बार। तो 3 3 जा हुआ 9, मतलब 3 3 9। इसको यहाँ करते हैं जोड़, 3 और 3 6, और यहाँ 3 वाला जो यहाँ 3 दिखाता है इसको अब घटाएंगे तो 10 में से 9 गए तो 1। अब कहें कि जैसे भाग में यहाँ एक डिजिट उतारे थे, यहाँ दोनों जोड़ा उतारना है 2 4। ठीक है, अब पढ़ना है यहाँ टेबल। तो कैसे पढ़ेंगे, अगर एक का टेबल पढ़ेंगे तो यहाँ जैसे मान लो 6 यहाँ था या 6 लिख दिए, एक का टेबल तो एक का ऐसे लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 जा 1, 1 6 जा 6, 61 हुआ। अगर 2 का टेबल पढ़ेंगे तो 6 तो यहाँ से वैसे ही लिखा हुआ है, 2 का यहाँ 2 लिखेंगे और 2 को उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4 और 6 2 जा 12, 124 हो गया। इसी तरह तो 2 बार में 124, 824 मैच कर गया। अगर 3 बार में पढ़ेंगे तो ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। 3 3 जा 9, 3 6 जा 18। तो 3 टाइम में ज़्यादा हो जा रहा है इसलिए 2 टाइम में ही पढ़ेंगे। तो 2 टाइम में पढ़ेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे, ये हो जाएगा 2 2 जा 4, मतलब 2 2 9 4 और 2 6 जा 12। और घटा देंगे तो कटकुट हो जाएगा। ये जो 2 आया इसको यहाँ लिख देंगे 2। ये 32 जो आपका हुआ यही आपका स्क्वायर रूट हुआ, यही आपका आंसर हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं आप लोग को समझाने के लिए जो 3 डिजिट का हो। मान लेते हैं हम 961 को एक एग्जांपल लेते हैं। अब कहेंगे इसमें जो 4 डिजिट का था तो जोड़ा लगाना आसान था, लेकिन इसमें जोड़ा कैसे लगाएंगे।
तो राइट से लेफ्ट होते तो बताए थे, तो राइट में 6 1, तो एक जोड़ा ये हुआ 61 और एक सिंगल रह गया। तो सिंगल डिजिट के लिए हम लोग पढ़ेंगे, जैसे सिंगल डिजिट में भाग देते थे 9 में, तो 9 करने के लिए क्या होगा, 2 का टेबल पढ़ेंगे तो 2 2 जा 4, 3 का टेबल में 3 3 जा 9 आ जा रहा है, 4 पढ़ेंगे 4 4 जा 16 ज़्यादा हो जा रहा है, तो 3 का टेबल इसमें भी चलेगा, 3 3 जा 9, यहाँ 9 हो जाएगा, ये प्लस करेंगे तो 6 हो जाएगा। अब ये कट माइनस करना पड़ता है, यहाँ 9 9 माइनस हो गया 61, 2 डिजिट बोले थे कि जब भी उतरेगा जोड़ा उतरेगा। अब कितने बार जाएगा 61, देखिए 1 बार टाइम में जाएगा, तो 1 से 1 को यहाँ मल्टीप्लाई करें, 1 1 जा 1, 1 6 जा 6, कैंसिल हो गया, ये 3 का यहाँ 3 हो गया, ये लिख दिए, और जो ये 1 था ये 1 हो गया, ये आपका आंसर हो गया, ये आपका स्क्वायर रूट हो गया। एक और एग्जांपल आपको देते हैं ताकि आपको पूरी तरह के समझ में आ जाए। 369 एक एग्जांपल देते हैं। पहला काम था मेरा जोड़ा लगाना, ये जोड़ा लगा दिए, ये जोड़ा लगा दिए, ठीक है। पहला 2 का टेबल में 2 2 जा 4, 3 का टेबल में 3 3 जा 9, 4 का टेबल में 4 4 जा 16, 4 टेबल में ज़्यादा हो जा रहा है, तो 3 का टेबल में हम देखेंगे 3 3 जा यहाँ 9 हो गया, और ये प्लस हो जाएगा 3 3 6 हो गया। इसको माइनस करेंगे तो 13 में 9 जाएगा, कितना बचेगा, 9 4 13, 4 बचेगा, और ये 3 3 जा 6 हो गया, और जोड़ा उतरेगा 6 9, ये 3 का यहाँ 3 लिखा गया। अब आपको टेबल देखना है कि 1 का तो 61 होता था, 2 का में तो 124 होता था, 3 में 189 हो रहा था। अब आगे पढ़ेंगे 4 में, 5 में, 6 में, इसी तरह चेक करेंगे, मान लेते 5 में चेक करते हैं, तो 5 5 जा 25 और 6 5 जा 30, 305, अभी 469 है, अभी और आगे जाएगा। 6 में देखते हैं, 6 जा 36, 3 बचा 6 6 जा 36 और 396 हुआ, अभी और जाएगा। अब 7 टाइम देखते हैं करके, 7 7 जा 49, 4 7 7 6 जा 42 और 4 46, तो ये देखिए आ गया 7 टाइम है, तो यहाँ 7 लिखेंगे, और यहाँ हो जाएगा 469, यहाँ 7 से मल्टीप्लाई करके आप यहाँ से भी देख सकते हो, 7 7 जा 9 49, मतलब 7 7 49, उसमें 4 बचा, 7 6 42 और 4 46, ये कट गया, ये 7 यहाँ आके यहाँ आ जाएगा, ये 37 आपका स्क्वायर रूट हो गया। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को स्क्वायर रूट समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं, मैं उसके लिए तैयार हूँ।